सो वेलकम बैक टू भागवत अकेडमी। मेरा नाम है तुषार। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? जनरली लास्ट लेक्चर छोटा लेक्चर था, समथिंग अराउंड टाइम ड्यूरेशन का बात करते हैं तो 16 मिनट का लेक्चर था, 16 मिनट 32 सेकेंड का लेक्चर था। ठीक है, हमने यहाँ पर कंप्लीट किया था। हम यहाँ पे थे तो जनरली हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे कि हर एक कार्बन का क्या कर रहे थे, डिग्री देख रहे थे। तो हमको पता चल गया कि हाँ, डिग्री कैसे देखा जाता है। अब हमको पता चल गया, आई नो कि हाउ टू आइडेंटिफाई डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है, हमको ये पता चल गया। ठीक, अब हमको क्या करना है? हमने क्वेश्चन भी कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन भी कर लिया। अगर कुछ होमवर्क चाहिए तो हम होमवर्क दे देते हैं कि होमवर्क चाहिए तो हम होमवर्क दे देते हैं आपको। होमवर्क दे ही देते हैं, होमवर्क दे दें। होमवर्क लेना पसंद करोगे? होमवर्क लेना पसंद करोगे? ले लो होमवर्क मेरे भाई। होम वर्क यानी कि ये आपका HW है, होमवर्क। पहला क्वेश्चन ये आपका एक क्वेश्चन है जो आपको होम वर्क में सॉल्व करना है। प्लीज अपने आप को आइडेंटिफाई कीजिए कि हम अभी कहाँ पर हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो 100% आप सही रास्ते पे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो बच्चा सॉल्व कर लिया, जिसने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, समझो कि वो डिग्री ऑफ कार्बन को अपने हाथ पे रख रखा है, इस पर यहाँ पर रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप करके लाना। क्या करके लाना? ये क्वेश्चन आप करके लाना। एक और क्वेश्चन दे दे? नहीं, यही क्वेश्चन आप करो, यही क्वेश्चन करो। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस पर हमको क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन वन देव नहीं किया। क्वेश्चन है आपका पहला, आइडेंटिफाई 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन। ठीक, और 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, 4 डिग्री हाइड्रोजन। इसको आपको होमवर्क में करके लाना है। ठीक है, अगर आप लेक्चर देखते रहोगे तो पता है आप कहाँ तक पहुँचोगे। इसका आप IUPAC नेमिंग भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या करना होगा, फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। रट्टाफिकेशन का भी काम करना पड़ेगा। जनरली हम आपको
फंक्शनल ग्रुप में रेक्टिफिकेशन नहीं करवाएंगे, क्योंकि आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, हम भी किए थे रेक्टिफिकेशन। तो आपको ये डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, नंबर ऑफ लिख देते, आइडेंटिफाई करो। ठीक है, अब थोड़ा हम समझ लेते हैं प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन। ठीक है, हम थोड़ा इस कॉन्सेप्ट पे समझते हैं। तो जनरली आपको होमवर्क है, होमवर्क को आप नोट कर लीजिए। ये होमवर्क आपको बना ही होना चाहिए, ठीक। तो अब हमको क्या करना है, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसी से रिलेटेड है कॉन्सेप्ट, कि क्या कॉन्सेप्ट है, प्राइमरी कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, टर्सरी कार्बन क्या होता है। हम यही क्वेश्चन को लेते हुए समझेंगे, क्या कहते हैं, इसी क्वेश्चन को लेते हुए समझेंगे। ठीक है, तो हमको होमवर्क को मिटा दे रहे हैं, क्वेश्चन को नहीं रहने दे रहे हैं, क्योंकि इसी पर हम समझेंगे कि प्राइमरी कार्बन, टर्सरी कार्बन और सेकेंडरी कार्बन क्या होता है। ठीक है, एक नोट लिखिए, एक नोट, हैशटैग पॉइंट है। ठीक है, हैशटैग है। नोट में कहता है कि अगर 1 डिग्री कार्बन आपको मिल जाए, इसी को कहते हैं प्राइमरी कार्बन। क्या कहते हैं, प्राइमरी कार्बन। अगर 2 डिग्री कार्बन आपको मिल जाए, इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन। क्या कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन। अगर 3 डिग्री कार्बन मिल जाए तो आप क्या कहते हैं इसको, टर्सरी कार्बन। ठीक है, ये 3 कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, 1 डिग्री को क्या कहते हैं, प्राइमरी कार्बन। 2 डिग्री को क्या कहते हैं, टर्सरी कार्बन। 1 डिग्री को क्या कहते हैं, प्राइमरी कार्बन। 2 डिग्री को क्या कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन। 3 डिग्री को क्या कहते हैं, टर्सरी कार्बन। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन कहा गया हुआ है कि आइडेंटिफाई प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्सरी कार्बन। ठीक है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन क्या होता है। सबसे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन लेते हैं कि प्राइमरी कार्बन क्या होता है। बेसिक देखो, CH2 CH3, ये कार्बन डायरेक्ट इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, तो ये प्राइमरी कार्बन हुआ। क्या हुआ, ये प्राइमरी कार्बन हुआ। ठीक है, ये देखो, ये CH2 CH3, ये 3 कार्बन है। क्या है, 3 कार्बन है। अगर मैं इसका बात करूं, तो ये कितना है, ये कार्बन जो है ना, ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, यानी कि 2 डिग्री कार्बन। तो आप इतना लिखो, आप हम साइड हो जाते हैं, तो लिखिए आप। लिख लिए, ठीक। तो ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर हमें 3 डिग्री कार्बन बनाना है। 3 डिग्री कार्बन कैसे बनाते हैं, अगर हमको 3 डिग्री कार्बन बनाना है तो 2 डिग्री कार्बन अब आप देखिए जनरली क्या, हम आपको बताते हैं, प्राइमरी बता दिए, सेकेंडरी बता दिए, टर्सरी बताते हैं। जनरली देखो, CH3 अब देखो वैलेंसी चेक कर लेते हैं। इस कार्बन का अगर हमको वैलेंसी चेक करना है, तो ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है। जनरली ये कार्बन कितना डिग्री कार्बन है, ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन है। क्या है, ये 3 डिग्री कार्बन है। यानी कि जब 3 डिग्री कार्बन होता है,
उस केस में हम क्या कहते हैं, टर्सरी कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्सरी कार्बन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, टर्सरी कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्सरी कार्बन। चलिए आइए तो स्वागत करते हैं अभिषेक सर से। अभिषेक सर आए हैं अभी जस्ट कोचिंग से आए हैं, आइए। हेलो बच्चों, कैसे हो? तो भगवत एकेडमी में स्वागत करते हैं। और आप लोग लेक्चर लिए रहे हैं तुषार सर। अभी पढ़ा रहे हैं आपको डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन, प्राइमरी कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, टर्सरी कार्बन और क्या होता है, जनरली सब चीज़ बता दी है। अभी मेन बात है कि जनरली लेक्चर है बहुत बड़ा। अब हम क्या करेंगे, अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना, उसमें हम एनसीईआरटी का टॉपिक यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि एक्चुअली में क्या है कि बच्चा है ना कंफ्यूज हो रहा है। बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि कहाँ से पढ़ाई हो रहा है। भाई हम जिस सीक्वेंस में जा रहे हैं ना, उस सीक्वेंस एलएन में जाके मास्टर से पढ़ोगे ना, टीचर से पढ़ोगे ना, यही सीक्वेंस फॉलो करो। और आप लोग तो जहाँ भी डाउट हो प्लीज कमेंट में पूछिए। हाँ, कमेंट कीजिए। चाहे मेरे लेक्चर में, चाहे तुषार सर के लेक्चर में, जहाँ भी कोई भी डाउट हो पूछिए। क्योंकि ऐसा होता है ना कि बहुत बच्चे नहीं पूछते हैं। आप पूछिए, क्योंकि एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार में आएगा, 3 बार में आएगा। क्योंकि हम तो अब तो समझाना है, समझ रहे हैं। देखिए लट्टा मारने से तो ही पास तो हो जाता है, लेकिन तो अच्छा मतलब कंपटीशन नहीं निकाल पाओगे आप। भाई यहाँ पे समझना है, क्योंकि तुम लटोगे तो भूल जाओगे। समझ रहे हो बात? तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अभी सर वेट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है सर, थोड़ा कैमरा वगैरह देखिए कि कैमरा क्वालिटी वगैरह से, ठीक है। तो अभी क्या चल रहा है, अभी सर आए हुए थे, अभी भैया आए हुए थे, अभी भैया आए हुए थे, ठीक है। तो भैया बताए हैं, जनरली उनका भी जनरली कोचिंग वगैरह रहता है। तो मेनली हम आपको क्या बोलें कि बंदा आईआईटी अप्रैल में एग्ज़ाम है ना, अप्रैल में एग्ज़ाम है आईआईटी का, उसी में देने वाले हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, टर्सरी कार्बन देख रहे थे। देखो दिमाग को आप क्लियर रखो, ठीक है, एकदम रिलैक्स करके समझो कि प्राइमरी कार्बन क्या होता है। प्राइमरी कार्बन जब 1 डिग्री कार्बन होता है उसको हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एक बार और फिर से समझ लेते हैं, ठीक। अगर हम यहाँ पे CH2 और CH3 लिखते हैं तो आप देखिए ये कार्बन डायरेक्ट इससे अटैच है, और हमको डिग्री जनरली क्या करना है, हमको डिग्री को देखना है। हमको प्राइमरी पे नहीं जाना है, सेकेंडरी पे नहीं जाना है, टर्सरी पे नहीं जाना है। अगर हमको डिग्री देखने आ गया ना, तो हमको पता है कि 1 डिग्री कार्बन क्या होता है। 1 डिग्री कार्बन प्राइमरी होता है, 2 डिग्री कार्बन सेकेंडरी होता है, 3 डिग्री कार्बन टर्सरी होता है, ठीक है। तो ये कार्बन डायरेक्ट एक ही कार्बन से अटैच है। इट मीन्स क्या है, ये 1 डिग्री कार्बन है। और 1 डिग्री कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्राइमरी कार्बन। क्या यूज करते हैं, प्राइमरी कार्बन। सेकेंड डिग्री कार्बन, जब मेन कार्बन 2 अलग अलग कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, उसको क्या कहते हैं, 2 डिग्री कार्बन। क्या कहते हैं, 2 डिग्री कार्बन, यानी कि सेकेंडरी कार्बन। अगर टर्सरी कार्बन है, यानी कि एक कार्बन जो मेन कार्बन है वो डायरेक्टली 3 डिग्री कार्बन, डायरेक्टली ये मेन कार्बन अटैच विथ 3 अदर कार्बन। जैसे कि मेन कार्बन मेरे लिए ये है, क्योंकि हम इस पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो ये हमारे लिए मेन कार्बन हो गया। और ये अटैच विथ 3 अदर कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच विथ मेन कार्बन। क्या है ये मेन कार्बन है, और क्या है, अटैच है किससे, मेन कार्बन। अटैच है 3 अलग अलग कार्बन, तो ये 3 डिग्री कार्बन हो गया। और इसी को हम क्या कहते हैं, टर्सरी कार्बन। क्या कहते हैं, टर्सरी कार्बन। तो आई होप आपको प्राइमरी कार्बन समझ में आ गया हो, सेकेंडरी कार्बन समझ में आ गया हो, टर्सरी कार्बन समझ में आ गया। अब आपको आगे और चलना है तो भाई देखो 3 टॉपिक आप पढ़ लो प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरा कि आपको प्राइमरी समझ में आ गया, सेकेंडरी आ गया, आप डिग्री ऑफ कार्बन पढ़ लीजिए, ठीक है। अब हमको डिग्री ऑफ अल्कोहल पढ़ना है, डिग्री ऑफ क्या पढ़ना है, अमाइन पढ़ना है। 3 टॉपिक के बाद हम इस लेक्चर को विराम करेंगे, फिर उसके बाद में सर लेंगे, ठीक है। तो जनरली हमको अब नेक्स्ट के तरफ, अगर आपको समझ में नहीं ये क्वेश्चन, भाई डिग्री ऑफ कार्बन कर लेना प्लीज, रिक्वेस्ट है यार। अगर आप कर लेते हो ना तो भाई
हम पे भरोसा रखो, ठीक है, भागवत एकेडमी में भरोसा रखो, जो भी देंगे बेस्ट देंगे। मानते हैं कभी कभी लेक्चर में थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हो जाता है, उसके लिए सॉरी। कभी कभी क्या जनरली सभी बंदा जो होता है ना, जो अपना कुछ स्टार्टअप रेडी करना स्टार्ट करता है, जो भी स्टार्टअप तैयार करने वाला होता है, तो कभी कभी उससे भी गलती होता है। तो उसके लिए हम आई रियली सॉरी बोल रहे हैं, अब से नहीं होगा। हम मेरा पूरा प्रयास रहेगा, अभिषेक सर का पूरा प्रयास रहेगा कि गलती नहीं हो, उसके लिए आई रियली सॉरी। ठीक, तो अब हमको आगे लेक्चर के लिए ले जाना। आप निश्चिंत रहिए, एक शॉर्ट आपको शॉर्ट के फॉर्म में आपको मिलेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप खोल के आपके फ्रंट में देखिए, आपको पूरा विजुअलाइजेशन होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं और किस वे में चल रहे हैं। क्योंकि हमने जीरो से स्टार्ट किया था, जीरो से अभी हम डिग्री ऑफ कार्बन समझ रहे हैं, प्राइमरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन समझ लिए हैं। अब हमको क्या समझना है, डिग्री ऑफ अल्कोहल। क्या समझना है, डिग्री ऑफ अल्कोहल। तो समझते हैं। ठीक है, रफ करते। ठीक, चलिए देखिए क्या है कि हम भी थोड़ा बोर हो रहे हैं। बोर नहीं होना है, लेक्चर को अटेंड करना है। हम थोड़ा अभिषेक सर को बुलाते हैं, अभिषेक सर थोड़ा शायरी मारेंगे। शायरी मारेंगे तो थोड़ा मोटिवेशन आएगा। ताली हो जाएगी अभिषेक सर, आइए कुछ शायरी वगैरह हो जाए। जनरली ये शायरी वगैरह में कवि हैं, जनरली कवि हैं, तो शायरी वगैरह। हेलो बच्चों, चलो आइए शायरी सुनाइए। शायरी नहीं, मुद्दत है। 2 मिनट शायरी सर सुनाइए। चलिए, एक मुद्दत है। मेरे प्यारे दोस्त सनी जीता है कि हुआ न कोई संदेशा अभी हासिल फलानी से, तभी वो दिन भी आएगा मिलूंगा मिल फलानी से। बहुत बाहर है वो औताद से मेरी मेरे यारो, फिर भी मैं अपना दिल लगा बैठा हूँ फलानी से। और बच्चों, एक मेरा है कि हम बचपन में लिखे थे, मेरा सबसे पहला यही हम लिखे थे कि मेरी ज़िंदगी में है तो ये लड़की जिसे मैं प्यार करता हूँ, मेरी ज़िंदगी में है तो ये लड़की जिससे मैं प्यार करता हूँ, उसकी झलक पाने के लिए मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। बच्चों, ये थोड़ा मैंने आप लोगों को हंसाने के लिए ये शेर अब तो शायरी सुनाया। शेर जो होता है बच्चों 2 लाइन का होता है। मुद्दत जो होता है 4 लाइन का होता है। गजल 2 लाइन का होता है। शेर और गजल में ये होता है ना कि उसमें आप तो मिलाना नहीं पड़ता है छंद, बट मुद्दत में आप तो लाइनिंग देखना पड़ता है। चलिए, अब थोड़ा तुषार जी याद है, तुषार सर से बात कीजिए। जनरली क्या था ना कि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, तो फ़ोन चार्ज नहीं था तो वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो जाता है। ठीक है, तो वही चार्ज में लगाने गए हुए थे जिससे फ़ोन चार्ज हो जाए, आप लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक, तो सर ने शायरी सुनाते हैं, हमको भी सुनाते हैं, सभी को सुनाते हैं, आपको भी आई होप सुना ही होंगे। बहुत अच्छा, आप जनरली बहुत अच्छा शायरी सुनाते हैं और लिखते भी हैं। तो आप लेक्चर अटेंड करते रहिए, बहुत मज़ा के साथ हम लोग लेक्चर अटेंड करेंगे। कब सिलेबस कंप्लीट हो गया पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, जनरली क्या है, जो भी केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है ना 11th में टफ होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम टफ नहीं है, हमें 2 ही लेक्चर पर 2 ही चैप्टर पढ़ना है, हम पढ़ेंगे। ठीक है, हार नहीं मानेंगे। ठीक है, तो अभी सर को विदा करते हैं, फिर इंग्लिश का लेक्चर लेंगे, इनको फिजिक्स का लेक्चर लेना है। ठीक है, तो अभी हम जनरली ये ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ अल्कोहल। क्या पढ़ने वाले हैं, डिग्री ऑफ अल्कोहल। ठीक, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डिग्री ऑफ अल्कोहल। सबसे पहले एक बात आप समझिए कि अल्कोहल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम अल्कोहल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए, अगर हमको अल्कोहल लिखना है, क्या लिखना है, अल्कोहल, तो हम जानते हैं अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है, हम जानते हैं फंक्शनल ग्रुप। अगर हमको अल्कोहल रिप्रेजेंट करना है तो हम OH से क्या करते हैं, अल्कोहल को रिप्रेजेंट करते हैं।
अल्कोहल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर n नंबर ऑफ कार्बन एटम, n नंबर ऑफ, हमने बात किया है कि कार्बन जनरली लॉन्गेस्ट चैन बनाता है, मिलियंस ऑफ चैन बना सकता है, कैन बी फॉर्म, ठीक है। वो भाई क्या है, मतलब कि दिमाग से इसका फेल हुआ है, ठीक, कार्बन में। तो अब हम समझते हैं अल्कोहल, डिग्री ऑफ अल्कोहल। क्या समझते हैं? डिग्री ऑफ अल्कोहल, ठीक है। ये डिग्री ऑफ अल्कोहल क्या होता है? डिग्री ऑफ अल्कोहल क्या होता है? तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन समझेंगे। क्या? इसका डेफिनेशन समझेंगे कि डिग्री ऑफ अल्कोहल क्या होता है। सबसे पहले क्वेश्चन के साथ हम क्या बनाएंगे, डिफिनेशन बनाएंगे। अगर मेरे पास ये चीज है, अगर मेरे पास ये चीज है तो क्या होता है? मेरे पास अलग चीज ये है तो फिनोल, ठीक है। ये हमारा अल्कोहल क्या है? हम जनरली अल्कोहल को रिप्रेजेंट किए हैं कि अल्कोहल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अल्कोहल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। इसका डिफिनेशन क्या कहता है कि जिस कार्बन से, देखिए जहां देखो, सबसे पहले ये कार्बन है, 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 बोल रहा है OX, यानी कि अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उस कार्बन का डिग्री देखो, उस कार्बन का डिग्री देखो। फिर से समझिए, अल्कोहल OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका आप डिग्री देखो, इसका डिग्री देखो, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। आपने नहीं समझा, मैं जानता हूं, फिर से समझिए। जैसे कि देखो OH है, यहां समझाते हैं, OH है, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसका डिग्री देखो, उसका डिग्री देखो, यहाँ पे देखो OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हमें डिग्री किसका देखना है? इस कार्बन का देखना है। किसका? इस कार्बन का डिग्री देखना है। तो जब हम इस कार्बन का डिग्री देखते हैं तो क्या होता है? तो ये कार्बन डायरेक्टली इस दोनों कार्बन से अटैच है, यानी कि 2 डिग्री। पहले कार्बन लिखते थे, अब कार्बन न लिख के अल्कोहल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अल्कोहल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अल्कोहल लिखेंगे, ठीक। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड ऑन क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन जितना कीजिएगा उतना आप शार्प होते जाइएगा। क्या होते जाएगा? शार्प। आपका ब्रेन शार्प होते जाएगा। अभी आप इसमें पता है खेल रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब IUPAC में जाओगे ना भाई, बहुत बंदा क्या करेगा, ऐसे 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 हिलने लगेगा। पता है क्या भाई? नहीं तो नहीं, IUPAC में समथिंग अराउंड हम जो पढ़ाएंगे 4 फेज में पढ़ाएंगे, 4 स्टेजेस में पढ़ाएंगे। 4 स्टेजेस, वो डिफरेंट टीचर होते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन हमने क्या किया है कि हर स्टेज को डिवाइड कर दिया। पहला स्टेज में, दूसरा स्टेज में, 4 स्टेज पढ़ाएंगे। 4 स्टेज में तब आपको IIT एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तब देखिएगा, अगर आप नहीं कर पाइएगा, अगर आप समझ जाइएगा, लेक्चर रेगुलर देख रहे हैं तो सही है, तब हम IIT लेवल का क्वेश्चन करवाएंगे, नीट लेवल क्वेश्चन करवाएंगे। देखिए बताते हैं, नीट लेवल का 36 साल का PYQ है मेरे पास, ठीक है। 36 साल का, IIT का 36 साल का PYQ मेरे पास है, ठीक है। 36 साल में, 3600 साल में जितना IUPAC से क्वेश्चन आया हुआ है ना, सब आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे कराया जाएगा और DPP में वो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो जनरली हमने क्या देखना है? हमने अभी डिग्री ऑफ अल्कोहल देखना है। क्या देखना है? डिग्री ऑफ अल्कोहल देखना है, ठीक। तो जिस कार्बन, ये देखिए, इस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा हुआ है, 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 तो ये कार्बन का हमें डिग्री देखना है। इस कार्बन का डिग्री देखना है। इस कार्बन का डिग्री क्या है? इस कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, तो यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। अब हमको क्या होगा? अब हम इस पे जनरली
क्वेश्चन करते हैं, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, क्या होगा, द डिग्री ऑफ कार्बन वेयर OH ग्रुप प्रेजेंट। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी कि द डिग्री ऑफ कार्बन, जहाँ पे OH ग्रुप, ठीक है, ये डिफिनेशन पे है, वेयर विच है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। हमें क्या करना है, सॉरी, यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है और यहाँ पर OH है। हमें बताइए, क्वेश्चन का आंसर बताइए। डिफिनीशन बता दिए हैं, डिग्री ऑफ कार्बन हेडिंग में ऊपर में लिख दीजिएगा, नीचे में डिफिनीशन लिख दीजिएगा कि हाँ, द डिग्री ऑफ कार्बन वेयर मतलब जहाँ OH ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि जहाँ OH ग्रुप दिमाग में हमको कहीं ना कहीं विजुअलाइजेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं जहाँ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका हमको डिग्री चाहिए। हमको डिग्री ऑफ कार्बन जानते हैं क्या होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होता है, ठीक। तो क्या बोल रहा है, द डिग्री ऑफ कार्बन वेयर OH ग्रुप प्रेजेंट। देखिए ये यहाँ पे है ना, OH ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, इस कार्बन में प्रेजेंट है, देखो ना, इस कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो हमें किसका डिग्री देखना है, हमें इसका डिग्री देखना है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, ये सिंगल, भाई इससे नहीं कर देना, इधर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन है गलत है, ठीक है। अब सही, अब ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, 1 2 डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। देखो इसका हमको डिग्री चाहिए, क्या बोला, द डिग्री ऑफ कार्बन वेयर OH ग्रुप प्रेजेंट, जहां OH ग्रुप प्रेजेंट होता है उसका डिग्री देखना है, यानी कि OH ग्रुप यहां प्रेजेंट है, देखो इस कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमको इस कार्बन का डिग्री देखना होगा। और डिग्री ऑफ कार्बन क्या करता है कि हमको देखना है कि मेन कार्बन से कितना डायरेक्टली कार्बन अटैच है। देखो डायरेक्टली ये कार्बन कितना, 2 कार्बन अटैच है, तो यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल। लिख पाओगे, जनरली पता है कहाँ यूज होगा, IUPAC बॉस, करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, फिर से समझते यार। यहाँ पे तो क्वेश्चन है, करें देखो, ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, OH ग्रुप जुड़ा। भाई आई रिक्वेस्ट यू प्लीज कंसंट्रेशन पावर को हाई रखो। कैसे रखो, हाई, जैसे कि फोन से आंख नहीं हिलना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे OH ग्रुप है, ध्यान से समझो, यहाँ पे OH ग्रुप है, हाँ, ये OH ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है कि नहीं। हमको क्या करना है, हमको इस कार्बन का क्या करना होगा, डिग्री देखना होगा। अब ये कार्बन डायरेक्टली किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि क्या, यानी कि OH है उस कार्बन से जुड़ा हुआ, ठीक है। इस कार्बन का हमको डायरेक्टली देखना है, ठीक है भाई, सही है, एकदम सही है। तो ये कितना डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, ये अल्कोहल कितना डिग्री हो जाएगा, ये अल्कोहल बोल रहा है कि OH ग्रुप कौन सा कार्बन से जुड़ा हुआ, पहले हमको वो आइडेंटिफाई करना है। तो हमको पता चल गया कि इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी इसका हमको डिग्री चाहिए। तो ये 1 डिग्री, यानी 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। बात समझे, क्वेश्चन करना है। अब हमको धड़ाधड़ क्वेश्चन करना, क्या करना, धड़ाधड़ क्वेश्चन करना। हम डेफिनेशन ऊपर में लिख देते हैं अल्कोहल का, डिग्री ऑफ अल्कोहल का, और कार्बन का हमने बताया था ना। देखो, द डिग्री ऑफ कार्बन वेयर OH ग्रुप
प्रेजेंट। ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आइए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, चलिए जय श्री राम, सॉरी, फ्लो में ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे है ऐसे है ऐसे, ये है ऐसे ऐसे, OH ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ पर OH, ठीक है। भाइयों ये क्वेश्चन और क्वेश्चन लिख लेते हैं। 3 ऐसे है ऐसे है ऐसे है, यहाँ पर है, और ऐसे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे है ऐसे है ऐसे है ऐसे है ऐसे है ऐसे है, तो क्या है, कैसे है, ऐसे है ऐसे, ठीक है। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, ठीक है, ये क्वेश्चन करिए। अगर आप ये क्वेश्चन कर लिए तो आपको डिग्री ऑफ अल्कोहल निकालने आ जाएगा। अब देखिए, दिमाग लगाइए, देखिए कुछ खेले नहीं है, डिफिनीशन देखिए। अगर डिफिनीशन आप ओके है आपका तो कोई बात नहीं है, आपका जायजा है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको, अगर नहीं पता है कि डॉट पॉइंट लाइन शो कार्बन, वो कार्बन को दिखलाता है डॉट पॉइंट लाइन, तो यहाँ पे हम पॉइंट लाइन खींच देते हैं, क्या खींच देते हैं, अरे खींच दो ना, खींच दो ना, खींच दो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक बात बताएं, ये क्वेश्चन पता है, ये क्वेश्चन यहाँ का आया हुआ है, क्वेश्चन पता है आपको, ये क्वेश्चन यहाँ का आया हुआ है 2000, हाँ टाइम तो आई थिंक ये 14 होना चाहिए, हाँ 14 फिक्स, हाँ। ये क्वेश्चन आपका CUET में आया हुआ क्वेश्चन है और पूछा हुआ है कि फाइंड कीजिए डिग्री ऑफ अल्कोहल, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि OH ग्रुप कितना है, 1 2 3 OH ग्रुप है, ठीक है। ये बिहार बोर्ड में आया हुआ है, ये बिहार बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन, ये देखो बिहार बोर्ड इतना ही पूछता है, ठीक। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ जाते हैं। डिफिनीशन क्या कहता है, द डिग्री ऑफ कार्बन वेयर OH ग्रुप प्रेजेंट, हमें डिग्री ऑफ कार्बन को देखना है, डिग्री ऑफ कार्बन को देखना है जहाँ OH ग्रुप ऐड है। तो देखो OH ग्रुप कहाँ ऐड है, इस कार्बन पे ऐड है कि नहीं, हाँ या ना। तो हमें क्या करना है, इसका डिग्री देखना है, किसका डिग्री देखना है, किस कार्बन का, इस कार्बन का। तो ये कार्बन का अगर हम डिग्री देखना चाहते हैं तो ये कार्बन डायरेक्टली ये दोनों कार्बन से अटैच है कि नहीं, तो ये कितना है, कितना कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल, क्या 2 डिग्री अल्कोहल। यहाँ बात करते हैं OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका डिग्री क्या होगा। अब ये इससे जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। देखो ये इससे जुड़ा हुआ है तो ये डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। अब ये CUET का एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, अब हमको क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं, मेनली इसको समझते हैं, U बन जाएगा, ठीक है। रफ करते हैं, चलिए आते हैं, बनाते हैं, ठीक है। आपको डिग्री ऑफ अल्कोहल देखना है तो 1 को पॉइंट याद रखना है, उसका डिफिनीशन क्या कहता है, ठीक है। क्या कहता है, हम डिफिनीशन से समझते हैं, द डिग्री ऑफ कार्बन वेयर मतलब कि द डिग्री ऑफ कार्बन वेयर जहां OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और
ये किससे जुड़ा हुआ है, कौन सा कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्या इससे जुड़ा हुआ है, नहीं, क्या इससे जुड़ा हुआ है, क्या नहीं, इससे जुड़ा हुआ है, नहीं, ये इससे जुड़ा हुआ है। देखो यहाँ पे बॉन्ड बनाकर इस कार्बन से, अगर देखो हम इसको, अगर हम इसको हम देखो, ये है डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कार्बन, ये कार्बन पता है OH ग्रुप ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या है कि ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, हाँ, तो यानी कि हमको इसका डिग्री देखना है। क्या बोला है कि OH, जहाँ OH ग्रुप प्रेजेंट है उसका डिग्री देखो, OH ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है, तो यानी कि हमको इसका डिग्री देखना होगा। ये डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल, ये क्या हुआ 1 डिग्री अल्कोहल। अब हम इसका बात करते हैं, अब अल्कोहल इससे जुड़ा हुआ है तो हमको इसका डिग्री देखना होगा। तो ये है ना, ये किससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, क्या कि हमको डिग्री ऑफ कार्बन चाहिए, तो इसका डिग्री क्या होगा, जनरली ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अब हम इसका बात करते हैं, OH है, किससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, तो यानी कि हमको इसका डिग्री देखना होगा कि नहीं भाई, हमको इसका डिग्री देखना होगा। तो देखो एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, भाई बता दो तुम्हें 3 डिग्री अल्कोहल। चलिए इसी बात पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट है। क्वेश्चन दे दें, क्वेश्चन दे बनाना चाहते हो, ठीक, होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देते हैं। होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन मिल जाता है, फिर डिग्री ऑफ अमाइन पे चलेंगे, ठीक है। फिर उसका टॉपिक चैप्टर नहीं खत्म है भाई, हाँ चल ना भाई, क्वेश्चन देना है ना, तो हम लिख दे देते हैं क्वेश्चन। हाँ ये OH, ठीक है, यहाँ पे OH। अब क्या करते हैं, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पर OH ग्रुप जोड़ देते हैं, यहाँ पे OH ग्रुप जोड़ देते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, अब इसको ऐसे करते हैं, अगेन ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे OH ग्रुप जोड़ देते हैं और यहाँ पे OH ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे OH ग्रुप जोड़ देते हैं। ब्रो ये आपके साथ क्वेश्चन, ये आपका HW भाइयों, ये जब हम क्वेश्चन बनवाएंगे ना, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया होगा। अब बताएंगे नहीं, बता देंगे तो खेल खत्म हो गया, ठीक। अब बनाना, ठीक है, आपको कभी बनाने के टाइम ये पता चलेगा ना ये क्वेश्चन कहीं से आया होगा, हम बनाए करेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा क्या कीजिएगा, लेक्चर को रिवाइंड करके फिर देखिएगा, ठीक। तो जनरली क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम आते हैं डिग्री ऑफ अमाइन। सबसे पहले अमाइन और एनिलीन में क्या फर्क है उसको समझते हैं। तो जनरली आप क्वेश्चन लिख लिए, ठीक है, अगर इंटरेस्टेड है लिख लीजिए, नहीं तो आपको नोट्स पहुंच जाएगा। जनरली लिखिए लिए भैया, नहीं तो जब सॉल्व करेंगे ना तब माथा पे हाथ रख दीजिएगा, ठीक है। आपको ये है, ठीक है, हम मिटाते हैं। चलिए अब हम समझते हैं लास्ट टॉपिक इन दिस लेक्चर, ठीक है। डिग्री ऑफ अमाइन क्या होता है, डिग्री ऑफ अमाइन, ठीक है। थोड़ा पानी पी लिया जाए, फिर इसको स्टार्ट किया जाए। चल एनिलीन बट्टा अमाइन, क्या अमाइन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है भाई, अपने कॉपी में चमका लेना, ठीक है। सॉरी क्या है कि यार अमाइन का स्ट्रक्चर बाबू NH3, ये अमाइन का स्ट्रक्चर। एनिलीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है सर पता है, एनिलीन कौन से चैप्टर में पढ़ना है, क्लास 12th में जाओगे तो अभिषेक सर
चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, हाँ, यानी कि अमोनिया अमाइन चैप्टर, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 अभिषेक सर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमें भाई दिया गया है क्लास 11 को कंप्लीट करना है, ऑर्गेनिक को कंप्लीट करना है, फिजिकल और इनऑर्गेनिक तीनों को कंप्लीट करना है, हम सब करेंगे। ठीक है, हाँ, एनिलीन का देख रहे थे तो NH3, हाँ, ये आपका एनिलीन का स्ट्रक्चर है, ये आपका अमाइन का स्ट्रक्चर है। एनिलीन का स्ट्रक्चर, अमाइन का, एनिलीन का स्ट्रक्चर पूछा हुआ है सीबीएसई में। सीबीएसई में एनिलीन का स्ट्रक्चर पूछा हुआ है। ठीक है, अमाइन का स्ट्रक्चर सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जनरली हम इसको कैसे समझते हैं, इसको भी क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, ये डिग्री ऑफ कार्बन है। क्या है? डिग्री ऑफ कार्बन है, बट कार्बन की जगह पे नाइट्रोजन है। समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। समझते हैं। क्वेश्चन में समझते हैं। यहाँ पे क्या है कि हमसे कुछ हो गया है गलत। गलत क्या हो गया है? कुछ गलती ज़्यादा नहीं हुआ है, हम वैलेंसीए ज़्यादा कर दिए हैं, हम वैलेंसी ज़्यादा कर दिए हैं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, ठीक है, NH2 पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है आपका CH3 and CH2 CH3। यहाँ पे है CH2 CH3। तीसरा CH3 CH2 and CH3 CH3 CH3। ठीक है, ठीक है भाई। सॉरी, क्या हुआ कि हमने क्या किया, नाइट्रोजन का वैलेंसी को कुछ एक्स्ट्रा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे Na2 होगा। क्या होगा? Na2 हो गया। अमाइन और एनिलीन में क्या होगा? Na2 होगा। स्ट्रक्चर आपका परफेक्टली सही है। ठीक है, परफेक्टली आपका स्ट्रक्चर सही है। आप पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, आप क्वेश्चन को जनरली क्या कीजिए, बनाइए। हम डिफिनीशन लिख देते हैं। डिफिनीशन कहाँ लिख देते हैं? यहीं पे लिख देते हैं। The degree of carbon the degree of carbon the total number of attached with carbon, degree of carbon is directly attached with nitrogen. The degree of carbon, the degree of carbon which directly attach with NH, मतलब कि नाइट्रोजन लिख देते हैं। नाइट्रोजन, द डिग्री ऑफ कार्बन वेयर, डिग्री ऑफ कार्बन, द डिग्री ऑफ कार्बन वेयर डायरेक्टली अटैच विथ, यहाँ डायरेक्टली अटैच विथ नाइट्रोजन। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन करना है। ठीक है, आप जनरली इसको अपने ओपी पॉइंट यानी कि साइड में, कॉपी के साइड में इसको बना लेना, यहाँ पे पेस्ट कर देना और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना। पता है इस दोनों में, पता है माइन्यूट डिफरेंस होता है। माइन्यूट डिफरेंस पता है कहाँ होता है? देखो, इसका स्ट्रक्चर में बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर बनता है, बट इसमें कुछ नहीं बनता है, इसमें खाली रहता है। बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, जब हम कार्बन पढ़ेंगे, उस बेंजीन, डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन वगैरह ये सब पढ़ेंगे तो आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका इसे समझना है।
डिग्री ऑफ कार्बन आपको पता है? डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है कि आपको मेन कार्बन को आइडेंटिफाई कीजिएगा। मेन कार्बन आप कहाँ से आइडेंटिफाई, वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्वेश्चन में जो मेन कार्बन के बारे में हमने माना है कि लेट, मैथ में नहीं मानते हैं, लेट वाई इक्वल टू कितना है 2 एक्स इक्वल टू 3, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे भी करना है कि हमको मेन कार्बन को हमको ढूंढना पड़ता था डिग्री ऑफ कार्बन। अब देखो ये कहता है कि जहाँ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, जिससे जो कार्बन जो नाइट्रोजन को जोड़ के रखा है, जनरली देखो ये कार्बन है ना, ये कार्बन किससे अटैच है? नाइट्रोजन से, ठीक है। यानी कि हमको डायरेक्टली अटैच देखना है जो नाइट्रोजन से अटैच है। यानी कि ये नाइट्रोजन है ना, डायरेक्टली किससे अटैच है? एक कार्बन से अटैच है। डायरेक्टली किससे अटैच है? कार्बन में क्या करते थे हम, मेन कार्बन जो डायरेक्टली अटैच होता है हम उसका डिग्री देखते थे। अब ये जो नाइट्रोजन डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है भाई मेरे, नाइट्रोजन डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है। देखो ये जो नाइट्रोजन है ना, डायरेक्टली किससे अटैच है? एक ही कार्बन से। ये 1 डिग्री अमाइन हो गया। क्या हो गया? 1 डिग्री अमाइन। क्या हो गया? 1 डिग्री अमाइन। देखो यहाँ पर भी देखो, ये देखो यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये जो नाइट्रोजन है, डायरेक्टली किससे अटैच है? इससे। यानी कि ये भी 1 डिग्री अमाइन हो गया। क्या हो गया? 1 डिग्री अमाइन हो गया, ठीक है। अब देखो ये किससे अटैच है? 1 डिग्री एनिलीन हो गया। क्या हो गया? 1 डिग्री एनिलीन, या फिर 1 डिग्री अमाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो अभी क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं। क्या करते हैं? रफ करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है कोई कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है। हम जब सॉल्व करेंगे तब ठीक है। एक काम करते हैं, सब्बे को मिटाते हैं, सब्बे को मिटाते हैं, ठीक। अब हम क्वेश्चन लिखेंगे। भाई जहाँ पे स्टार लग गया है इसका मतलब ये होता है, जहाँ पे स्टार लग गया इसका मतलब ये होता है ये कोई ना कोई एग्जामिनेशन में पूछा गया हुआ। लोकल एग्जामिनेशन में नहीं पूछा हुआ, जैसे बोर्ड में नहीं पूछा गया हुआ है, कंपटीशन में पूछा गया हुआ। यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। ये बताते हैं। क्वेश्चन है CH3 CH2 NH प्लस CH3 ठीक। और क्या है? और है ये है NH है और ये है, ठीक है। और क्या है? CH3 N है और CH2 है CH3 है और इससे जुड़ा हुआ है CH2 और CH3। कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच ACH अटैच विथ नाइट्रोजन, ठीक। ये इसका डेफिनेशन हुआ। बॉस ये डबल स्टार है। पता है क्या चीज के लिए? क्योंकि ये क्वेश्चन ताली के साथ कीजिए कि ये क्वेश्चन JEE मेंस में पूछा गया है 2002 में। 2002 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इसमें बंदा बताते हैं, अगर जो यहाँ से लेक्चर ले रहा होगा, बाई चांस 10 बच्चा ले रहा है, 10 बच्चा में से 99% बच्चा यहाँ पर नाली में डूब गया। क्या हो गया? 99% बच्चा नाली में डूब गया। क्या हो गया? 99% बच्चा। देखो भाई यहाँ पे पोज कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ पोज करना है, क्योंकि यार लाइट में रिंग लाइट
सॉरी बच्चा, क्या हुआ था कि रिंग लाइट में क्या होता है, मेरा रिंग लाइट थोड़ा है खराब, ठीक है, तो उसको हम टेप के मदद से उसको साटा गया हुआ है। तो जनरली आई एम सॉरी, पॉज करना पड़ गया था, डिसलोकेट हो गया था जनरली। तो ये क्वेश्चन 99% बच्चा गलती करेगा। क्या गलती करेगा हम बताते हैं। पहले गलती सीखेंगे फिर उससे सही सीखेंगे। क्या करेंगे, पहले गलती सीखते हुए सबसे पहले इसको क्या करें, इसको वाइंड अप कर दें, इसको वाइंड अप करते हैं। क्या बोला, द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच विथ नाइट्रोजन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये देखो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच है। ये देखो एक कार्बन इससे नाइट्रोजन से अटैच है, इससे अटैच है, इससे अटैच है। बोल रहा है डिफिनीशन पे जाओ बाबू, फील पर जाओ, फील पर। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच विथ नाइट्रोजन, डायरेक्टली अटैच विथ नाइट्रोजन इस पर है, इस पर तुमको क्या करना है, ये देखो डायरेक्टली 1 2 3 कार्बन है तो डायरेक्टली अटैच है। क्या डायरेक्टली अटैच है, तो ये देखो 3 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, अमाइन। अब हम देखो इस पर बात करते हैं। तो देखो ये जो नाइट्रोजन है डायरेक्टली देखना है, ये नाइट्रोजन डायरेक्टली किससे, कितना कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन 2 कार्बन, क्या हो जाएगा 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि यहाँ पे जेईई मेंस का, जेईई एडवांस का, नीट का, बोर्ड का, सबका क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है। तो अभी तक हम बोर्ड 2000 बिहार बोर्ड का क्वेश्चन देखे हैं, और किसका देखे थे, CUET का एग्जाम 2014 का क्वेश्चन देखे थे इससे प्रीवियस स्लाइड में। अब देखने वाले हैं तालियों के साथ साथ JEE मेंस 2002 का क्वेश्चन समझने वाले हैं। तो 99% जो बच्चा फेल कर गया होगा, पहले हम गलती समझते हैं कि इस क्वेश्चन में आखिर में होगा क्या। पता है लड़का सब क्या किया होगा, कि देखो ये नाइट्रोजन है, हाँ सर बोले हमें कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच विथ नाइट्रोजन, ये देखिए, और उसके बाद में अमाइन का, ठीक है, ये देखिए ये नाइट्रोजन है यानी कि डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ है, यानी कि ये कार्बन डायरेक्ट नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, दूसरा कार्बन डायरेक्ट नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तीसरा यानी कि चौथा, सर जी 4 डिग्री अमाइन है, 4 डिग्री भैया 4 डिग्री अमाइन है। यहीं पे हम बोल देंगे कि गलत है, क्योंकि ससुरा से ये देखवे नहीं करता कि यहाँ पे प्लस है, क्या है, प्लस है। प्लस कहाँ होता है, साइड में होता है। तो इसका आंसर अमोनियम क्या होता है, अमोनियम साल्ट इसका आंसर होगा, अमोनियम साल्ट, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अपने क्लास 12th में किसमें, पी ब्लॉक नहीं, डी ब्लॉक नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपने पढ़ा होगा कि बेसिक रेडिकल क्या होता है, एसिडिक रेडिकल क्या होता है। देखिए 11 से आपको 12th की शेयर कराते हैं, बेसिक रेडिकल पढ़ा था, बेसिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल पढ़ा था ना भाई, नहीं पढ़ा था, अच्छा नहीं पढ़ा, चलो लुईस एसिड पढ़ा था, नहीं पढ़ा था भाइयों। लुईस एसिड का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस है, प्लस जनरली किसमें, साल्ट में आता है, एसिड में, ठीक, साल्ट में सॉरी। तो यहाँ पे अमोनियम साल्ट इसका आंसर होगा, क्या होगा, अमोनियम साल्ट होगा। जाना PYQ खोलना 2002 का ये मुरत, समझे, ठीक है। तो अब हमको एक कॉन्सेप्ट भाई, एक कॉन्सेप्ट छोड़ देंगे। देख सुपर प्राइमरी कार्बन क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट, फिर सुपर प्राइमरी कार्बन, सुपर प्राइमरी कार्बन क्या होता है, सुपर प्राइमरी कार्बन क्या होता है। सुपर प्राइमरी कार्बन किसे कहते हैं, देखो जब कार्बन किसी अन्य कार्बन के साथ अटैच ना हो, मार्क माय वर्ड, क्या, जब किसी कार्बन अन्य कार्बन के साथ अटैच ना हो। एग्जाम्पल देखो, एक हाइड्रोजन को ले लिए, ये कार्बन है, ये COOH। अब ससुरा बोलेगा सर आप तो बोलेंगे कि
किसे जोड़ दिए, ये होता कार्बन है नहीं बउआ, ये फंक्शनल ग्रुप है। इसका क्या नाम होता है, कार्बोक्सिलिक, क्या नाम होता है यार, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम होता है, C O बॉन्ड का। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, देखो कार्बन जब भी ऑक्सीजन के साथ डबल बनाता है ये, तो ये कार्बन है ना किसी अन्य कार्बन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। जो बच्चा बोलेगा कि सर ये क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है, पढ़ाएंगे फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाएंगे, सल्फोनिक एसिड पढ़ाएंगे, एनहाइड्राइड पढ़ाएंगे, कीटोन पढ़ाएंगे, अमाइन पढ़ाएंगे, उसके बाद में और क्या पढ़ाएंगे, एल्डिहाइड पढ़ाएंगे, उसके बाद में क्या पढ़ाएंगे, बहुत चीज़ पढ़ाएंगे, मजे से चलेंगे, ठीक है। तो सुपर कार्बन एक क्या होता है, एक छोटा सा टॉपिक होता है, समझा। सुपर कार्बन उसे कहते हैं जो कार्बन डायरेक्टली किसी अन्य कार्बन के साथ अटैच न हो, उससे क्या कहते हैं, सुपर कार्बन। क्या कहते हैं, सुपर कार्बन। सो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त किया जाता है। तो देखिए हमारा अगर नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए और नोट्स लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना है।